जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार, को फाउंडर प्रॉप्टेक एडवाइजर्स, एयरफोर्स वेटरन, आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं। मैं आए दिन जो है वीडियोस बनाते रहता हूं किस तरह से जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे जो एरिया जो है किस तरह से डेवलपमेंट कर रही है और किस तरह से जो है यूपी एक सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनने की नज़दीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट खुद का एयरपोर्ट बना रहा है यूपी जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, और खुद की जो है रेलवे स्टेशन बनाने जा रहा है नोएडा। तो इस तरह से जो है आने वाले दिनों में नोएडा के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, वो खुद की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहा है। इसी प्रोसेस के अंतर्गत जो है यूपी गवर्नमेंट ने दोबारा से थर्ड फेज के लैंड एक्वायर के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए जो है नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और यूपी गवर्नमेंट जो है इसके लिए जो है अभी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो है जो पहला प्रोसेस होता है लैंड एक्वायर के लिए, उसके लिए स्टार्ट किया है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि मैं बता देता हूँ। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है जो एक स्टडी की जाती है कि इस जो एक्वायर प्रोसेस है, थर्ड जो एक्वायर प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, इससे क्या क्या जो है सोशली, इकोनॉमिकली और जो है और कह सकते हैं नेचुरली जो है क्या क्या उस पर इम्पैक्ट आएंगी जो है उस एरिया के ऊपर, उसको कैसे भरपाई की जा सकती है फाइनेंशियली पैसे लगाकर और जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाके कि वो सोशल इम्पैक्ट जो है सोशल जो इकोनॉमिकल जो है प्रोसेस जो असर पड़ रहा है उसको उससे हम उसकी भरपाई कर सकें। तो इसका काम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को दिया गया है जो कि अपने जो है नोएडा में स्थित है। वो जो है इसकी स्टडी करके जो सबमिट करेगी यूपी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये अपनी जो है इसके लिए जो है हम इस एक्विजिशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी 2053 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, इसकी थर्ड एक्सपेंशन करने के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करती हुई अपने सीईओ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है उसके जो है सीईओ है, जिसको हम NIAL भी कहते हैं, ये है अरुण वीर सिंह, जो कि जिसके बारे में तो आप जानेंगे आगे चल के, बल्कि एक तरह के मतलब कह सकते हैं कि मैन लीडिंग दिस एयरपोर्ट, और पूरे जो अपना नोएडा एरिया को जो लीड करने वाले हैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, तो ये अरुणवीर सिंह सर है। तो इन्हीं का जो आया है इसमें प्रोसेस में जो एक्वायरमेंट थे, इन्होंने पहले भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली जो है 2 फेजेस की एक्वायरमेंट की, और इसमें काफ़ी गवर्नमेंट और इस एयरपोर्ट के बीच में चेन बने हुए हैं डेवलपमेंट के। तो इनको टोटल जो अभी जो लैंड की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो है 1888 हेक्टेयर। ठीक है, इसके लिए 14 गाँव के जो है गौतम बुद्ध के लिए 14 गाँव का जो है ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जिसके लिए SIA जिसे कहते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका अंडर प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, द नोटिफिकेशन फॉर द एक्विजिशन जो है उसके लिए जो जारी कर दी गई है। ठीक है, आगे उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो लास्ट वीक हो चुका था। अभी जो है अभी जो है मेरा 2 रनवे का प्रोसेस अभी जो है ऑलरेडी जो 2 रनवे अंडर कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट फेज में। आगे फ्यूचर के लिए 3 और रनवे में इसको एक्सटेंशन करना है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 रनवे मतलब कि कितना बड़े जो है फ्यूचर में पैसेंजर कार्गो इवन जो है MRO को टारगेट करके जो है इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। अब मैं MRO की बात करूं और ये ट्रांसपोर्ट हब की बात करूं और उसके लॉजिस्टिक हब की बात करूं, तो समझ सकते हैं ट्रांसपोर्ट हब के बारे में कहूं तो समझ सकते हैं कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कितना व्यवस्था रहेगी, उसको को भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एड्रेस कर रही है। अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक्स हब की, तो आप समझ सकते हैं कितना मैट्रिक टन की लोड की व्यवस्था कर रहे हैं कि ये जो एक्सपोर्ट जोन रहे यहाँ पर कि ये जो है हम एक तरह से पूरा यमुना अथॉरिटी का अगर आप नक्शा देखेंगे तो उसमें इंडस्ट्रियल जोन ज़्यादा है, फिर नोएडा में इंडस्ट्रीज़ है, फिर फरीदाबाद गुड़गांव वगैरह के भी इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनके सामान को भी जो है ग्लोबली कनेक्ट कर सके वर्ल्ड से बाय द एयर चैनल। तो उसके लिए जो है लॉजिस्टिक हब्स को बनाया जा रहा है। और MRO मोबाइल ये अपना जानते हैं, ये जो होता है मैकेनिकल रिपेयर एंड ओवरऑयल एयरक्राफ्ट का जो भी प्रोसेस रहेगा उसको जो है यहीं पर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रनवे की रिक्वायरमेंट्स होंगी, यहाँ पे एयरक्राफ्ट को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो उसके लिए जो है इस एयरपोर्ट को टारगेट करके बनाया जा रहा है, उनकी जो में फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए जो है ना, इंडिया छोड़ो यूपी के जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब जो जोन बन रहा है, ये इसको जो है एक तरह का एयर फुटप्रिंट देने के लिए जो है ना इस एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है इस एरिया में, जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि बताने के दिखाने के लिए कि किस तरह से एयरपोर्ट आ रहा है, और 2024 तक जो है शेड्यूल किया गया है कि यहाँ पे जो है
सितंबर 2024 तक जो है एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। उसी फेज पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और YAAPL जो है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि NIL के साथ मिलके इस एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा है। ये एक PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बन रही है। और इसकी दूरी आप देखेंगे तो दिल्ली से 75 किलोमीटर्स है। बट कोई कहेगा दिल्ली से 75 किलोमीटर्स दूर में इतनी बड़ी एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट, तो इसके बारे में बता चुका हूँ। ये इसलिए इतना दूर रखा गया है बिकॉज इस एरिया में अभी लैंड पैच अवेलेबल है कि हम ऐसा एयरपोर्ट बना सकें जो कि सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। गुड़गांव का जो ये गुड़गांव दिल्ली की जो एयरपोर्ट है, वो जो जानते हैं आपको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जो एयरपोर्ट बना था वो एक ज़रूरत से बना था। उस समय बहुत ज़रूरत थी कि एयरपोर्ट नहीं था हमारे पास में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का, तो उस एयरपोर्ट को डेवलप किया गया था, ठीक है। उसका कोई खास रीज़न नहीं था कि उसका था कि भाई एयरपोर्ट बनाना है, लॉजिस्टिक्स का बनाना है कि वहाँ पे चलना चाहिए काम दिल्ली के आसपास, जिससे कि गुड़गांव बना। बट यहाँ पे चीज़ें अपोजिट रिवर्स है। यहाँ पे एक विजन को लेके चला जा रहा है और उस तरह से सिटीज़ को डेवलप की जा रही है। पहले एयरपोर्ट, फिर सिटीज़ आएंगी यहाँ पे, और फिर इंडस्ट्रीज बैठेंगी, और फिर जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और MRO का जो है काम होगा। तो उस विजन को रख के हमारे पास ज़मीन है, वहाँ ज़मीन की कमी हो गई थी, जिससे कि उसका एक्सपेंशन मुश्किल हो गया और वो एयरपोर्ट जो है सीमित हो गई है एरिया की वजह से। बट इसमें ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जो है इतना ज़मीन लेके इसलिए चल रही है कि फ्यूचर में कभी जो है जो हमारा विज़न रहा है डेवलपमेंट का, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का वर्ल्ड का, वो जो है पूरा हो सके। और जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा, एक लैंडलॉक स्टेट में इतना अच्छी एयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो ये मान के चलिए कि ये जो है जैसे चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, उससे कनेक्टिविटी, फिर अपनी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना US, इस अगर आप वेस्ट की तरफ बात करें, ईस्ट की तरफ बात करें तो अपना दुबई और ऑल से जो कनेक्टेड हो जाएगा, तो एक तरह का एक सेंटर बन जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का सेंटर बन जाएगा। ऑलरेडी हमने दिल्ली और मुंबई को जो है अपने एक जिसके कह सकते हैं एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया गया है ऑलमोस्ट पूरा। वो कनेक्टिविटी मिल गई रोड की मुंबई से कोई भी सामान अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा तो वो रोड के जरिए इस एयरपोर्ट तक, यहाँ तक पहुँच सकता है, अपने दिल्ली तक पहुँच सकता है, और दिल्ली से एयर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक पोर्ट हो गया हमारे पास बहुत बढ़िया अपना मुंबई पे, और ये दिल्ली के पास समझ लीजिए बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, ये एक लॉजिस्टिक्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बन जाएगा। तो एक तरह से ग्लोबली जो है कनेक्ट हो जाएगा ये यूपी का जो है मैन्युफैक्चरिंग। रेलवे स्टेशन भी आपको भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है एयरपोर्ट के पास में, प्लस कंटेनर हब चोला में बनने वाला है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पूरा ध्यान रख के एक विजन के साथ किया जा रहा है इस चीज़ को, ठीक है सर। उसके बाद मैं अगर ये एक्विजिशन की बात करूँ तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, ठीक है। राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, उत्तर प्रदेश 2016 की रूल है। इसके अकॉर्डिंग में जो है ना लैंड को जो है एक्वायर किया जाएगा, जिससे कि उनका जो है पहले जो है गवर्नमेंट को ये इनकी वो लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा ओनर्स का। ओनर का कंसेंट लेके उनको उनकी जो है ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है जॉब का स्कीम देके, या फिर जो है जॉब के एवज में जो है अगर नहीं लेना चाहेंगे तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो लमसम मनी भी लेके अपने प्लॉट को आराम से दे सकते हैं, और उनको रिसेटलमेंट किया जाएगा, रिहैबिलिटेट किया जाएगा एक प्लेस पे, ठीक है। जैसे लास्ट में फेज़ 1 के लिए भी किया गया, उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करके उनको दिया जाएगा सीवर लाइन एंड ऑल, सो दैट कि उनकी भी सोशल लाइफ अच्छे से रहे और वो भी अपने नेबर्स को एंजॉय कर सके, तो उसको ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो इंडस्ट्रीज वगैरह आ रही है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इंकरेज होगा, एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटी, ट्रैफिक, एयरपोर्ट के ट्रैफिक को रख के ध्यान रखा गया है। टूरिज्म को ध्यान रखा गया। आप ये समझ सकते हैं कि जो ये हमारा जो लैंड पैच है, ये अब जो स्टार्ट होता है दिल्ली से स्टार्ट होके हम यहाँ पे आगरा होते हुए जाते हैं, पूरा टूरिज्म जोन है। उसके आगे चलते जाइए, उसके बाद जो है आपका ये आ जाएगा जो है गंगा एक्सप्रेसवे, वो आपको ले जाएगा बनारस और जो है इलाहाबाद। तो मतलब ये पूरा एक तरह का यूपी का जो ना ये टूरिज्म जोन बन जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और इसके बीच बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप होते जा रहे हैं। तो उन सबको टारगेट करते हुए जो है ना गवर्नमेंट का वो विजन से डेवलपमेंट हो रही है। और ये इस अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो हमारा जो 5000 हेक्टेयर तक का इसका टारगेट रखा गया था, इसको डेवलपमेंट, इसको ज़मीन की रखी गई थी। और इन्होंने टारगेट किया है एनुअल पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ 1.2 करोड़, इतनी पैसेंजर्स की कैपेसिटी को टारगेट करके इतना बड़ा एरिया लिया जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद मैंने जो बताया था आपको एमआरओ को भी लिया जाएगा यहाँ पे, फिर जो है लॉजिस्टिक्स हब्स को भी लिया जाएगा। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली और चीज़ें बताऊं जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, जो है ना यहाँ पे पतंजलि का जो है ना, इवन मैप से देख लीजिए प्रैक्टिकली क्या चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट। पतंजलि का आपका जो है एक अपना फूड पार्क पतंजलि का बन रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका वीवो लावा का मोबाइल प्लांट, फर्नीचर हब, टेक्सटाइल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, उसके बाद जो है अपना हैंडलूम क्लस्टर, टॉय सिटी, मेट्रो कोच फैसिलिटी, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ये सारी चीज़ें जो है ना एयरपोर्ट की आने से मतलब आने के साथ डेवलप भी हो रही हैं। काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें आनी हैं। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रियल जोन जो है हमारा यमुना अथॉरिटी का डेवलप हो रहा है। तो ये काफ़ी आगे फ्यूचर चल के ग्लोबल स्मार्ट सिटी का रूप ले लेगा। और ये नॉर्थ इंडिया का समझ सकते हैं टॉप सिटीज़ में आएगा। ये गुड़गांव से भी अच्छी डेवलपमेंट लेने जाएगा। आप गुड़गांव का भी देख सकते हैं, गुड़गांव में क्या हालत हो रही है पानी की, वाटर लॉगिंग की वजह से। और वर्क फ्रॉम होम का दे दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, ठीक है। और ये जो कि कोरोना टाइम में लोगों को करना पड़ा था। और ये नोएडा में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ पर जो है रोड बनती है तो ग्रीनफील्ड रोड के साथ साथ में बगल में इतना बड़ा लैंड पैच रखा जाता है कि वाटर हार्वेस्ट किया जा सके, वाटर को जमा किया जा सके और उसको यूज़ किया जा सके गर्मी में। तो इसको देख के नोएडा डेवलप किया जा रहा है वेल प्लान के रूप में, ठीक है। यहाँ के रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए डेवलप रहेंगे कि फ्यूचर की सिटीज़ दें, फ्यूचर को हम सिटी दे पाए, ना कि हम ऐसी सिटी दे दें जो कि पानी से जाम हो जाए और जो है आगे की डेवलपमेंट रुक जाए। तो उसको टारगेट करते हुए ना यमुना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत ज़्यादा एरियाज़ को खाली ग्रीन छोड़ा जाता है, जो कि हमारे फ्यूचर को एक अच्छा दे। और गर्मियों में भी आप यहाँ फील करेंगे कि यहाँ पे ग्रीनरी की वजह से टेम्परेचर उतना ग्लोबली हीट नहीं करता है और पोल्यूशन लेवल भी यहाँ पे लेस रहता है बिकॉज ऑफ ओपन एरिया की वजह से। ठीक है, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको जो है जानकारी देता रहूँगा इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या न्यूज़ यहाँ पे क्या क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट आ रही है। आप जो है दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको जानकारी देनी है कि यहाँ कौन से एरिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट इन्वेस्ट वहीं करना चाहिए जहाँ पर कि फ्यूचर हो, जहाँ के ग्रोथ के ऑप्शन हो। दिल्ली गुड़गांव ऑलरेडी जो है कि स्टेज पे पहुँच चुका है कि उसके ऊपर नहीं जा सकता, बट ये स्टेज यहाँ पर ऐसा है कि अभी यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स आनी है और फ्यूचर में ये आपको मनी मेकिंग साबित हो सकती है यहाँ की इन्वेस्टमेंट। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और कोई भी अगर क्वेश्चन प्रश्न हो तो आप उसमें कमेंट करके भी और मेरे को दिए गए फ़ोन नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।